Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to see the collapse load for the propped cantilever beam. In the previous two videos, we have seen the collapse load for the simply supported beam and the fixed beam. Okay, so if you haven't seen those two videos, then please watch it first so that you can relate the collapse load cases. Okay, we will start here with the propped cantilever beam, and the first case is when concentrated or a point load is applied at the center of the beam. प्रीवियस दो वीडियोस में भी हम लोगों ने तीन केसेस देखे थे. कौन कौन से केसेस थे वो? व्हेन कंसंट्रेटेड और अ पॉइंट लोड इज अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ द बीम, ये एक फर्स्ट केस था. और सेकंड केस कौन सा था? जब पॉइंट लोड सेंटर की जगह कहीं और लगता है. व्हेन पॉइंट लोड इज अप्लाइड एट एनी पॉइंट अदर देन द सेंटर ऑफ द बीम, वो सेकंड केस था. और थर्ड कौन सा था? व्हेन यूडीएल इज अप्लाइड ऑल ओवर द बीम, मींस इंटायर स्पैन ऑफ द बीम. ये तीन केसेस थे जो हमने सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए देखे और फिक्स्ड बीम के लिए देखे. अब नाउ हम देखेंगे इसको प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम के लिए. सो हम फर्स्ट केस को स्टार्ट करते हैं. व्हेन कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड इज अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ द बीम. ओके, सो लेट अस सपोज दिस इज एनी प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम fixed at one end and this is the propped at another end. Okay, so this is the concentrated or a point load W applied at the center of the beam at a distance L by 2 from both the ends. Okay, so let us suppose this is end A and this is end B, and this is L by 2, L by 2, and the entire span is L. Okay, so this is the figure representing the propped cantilever beam. ओके, सो कई सारे लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम होती है, कई सारे लोगों को इंग्लिश में, तो वी विल ट्राई टू कवर इट इन बोथ द लैंग्वेज. सो फर्स्ट वी विल ट्राई इट बाय स्टैटिक मेथड. ओके, स्टैटिक मेथड में हम देखेंगे कि हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं. तो स्टैटिक मेथड में हम लोग कैसे सॉल्व करते थे? मोमेंट डायग्राम देख के. ठीक है, तो अगर आप इसका सिंपली सपोर्टेड मोमेंट डायग्राम में देखोगे तो सिंपली सपोर्टेड के केस में क्या होता है? सेंटर पॉइंट लोड में बेंडिंग मोमेंट आपका कितना लेते हैं आप? WL/4. यहाँ पर W की जगह WU है. जिन्होंने प्रीवियस टू वीडियोस नहीं देखे उनके लिए बता दूं, WU रिप्रेजेंटिंग द कोलैप्स लोड. ओके, WU इज द कोलैप्स लोड, L इज द स्पैन ऑफ द बीम. ओके, WL/4 इज इक्वल्स टू मोमेंट. यहाँ पे कैसे कैसे लेंगे मोमेंट? यहाँ पर पूरा फुल्ली मोमेंट है तो ये MP हो जाएगा, और यहाँ का आधा मोमेंट आएगा इधर, बट इधर का मोमेंट इसमें नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर मोमेंट नहीं रहता. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ MP. ओके, MP प्लस हाफ MP. अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका इक्वेट करोगे तो WU क्या आता है आपका? WU आएगा आपका 6 MP/L. ओके, so this is by the static method. Next we will see the same thing by the kinematic method. static method और kinematic method से दोनों में collapse load सेम ही आता है, just procedure different होता है. ठीक है, so now we will solve it by the kinematic method. kinematic method में हम क्या देखते थे? load into deflection is equals to moment into rotation. load क्या चीज़ है? load यहाँ पर है W, but in this case we are determining the collapse load, so W will be WU. okay, what is deflection here? deflection is equals to del. ओके, दिस डेल इज द डिफ्लेक्शन. और ये डेल किसके बराबर रहता है? ये डेल रहता है थीटा इंटू L/2. ये मैं आपको प्रीवियस दो वीडियो में कई सारे बार बता चुकी हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है. ये जो है ट्रायंगल का, आप ट्रायंगल में कोई भी एंगल लगाइए, tan थीटा का एंगल लगाइए. ठीक है, tan थीटा का एंगल निकाल के लगा के आप इसकी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं. ओके, tan थीटा इक्वल्स टू डेल अपॉन L/2. tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, सो थीटा इज इक्वल्स टू del अपॉन L/2. सो del विल बी इक्वल्स टू थीटा इंटू L/2. तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं. ओके, सो अभी मैं यहाँ पर इसको डेल ही रहने देती हूँ. मोमेंट क्या आएगा यहाँ पर? मोमेंट यहाँ पर क्या रहता है? MP इंटू थीटा, मीन्स हेयर MP, यहाँ का MP और यहाँ का थीटा. ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा आपका? MP थीटा प्लस थीटा. थीटा प्लस थीटा इसलिए है क्योंकि लोड सेंटर पे लगा है, इसीलिए दोनों साइड का रोटेशन जो है वो सिमेट्रिकल है. ओके, सो थीटा प्लस थीटा. ओके, अब यहाँ पर आप इसकी वैल्यू रख दीजिए डेल की, तो ये क्या आ जाएगी? थीटा इंटू L/2, दैट इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? 3 MP थीटा. थीटा एंड थीटा गेट कैंसिल, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कोलैप्स लोड एज अ 3 to the 6 MP/L. So this is the collapse load for the propped cantilever beam when concentrated point load is applied at the center of the beam. Okay, so this is the first case of a propped cantilever beam. Next we will see the other two cases, और लास्ट में हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके समरी चार्ट बनाएंगे
और वहाँ पर आप इन सबको कंपेयर करके देख पाओगे कि आप इन सबों को कैसे इजीली याद रख सकते हो, ठीक है, ताकि आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आपके ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाए तो आप जस्ट वैल्यू ऑफ डब्ल्यू अगर आपको दी गई है तो एमपी की वैल्यू निकाल सकते हो आप, अगर एमपी दिया गया है तो आप डब्ल्यू की वैल्यू निकाल सकते हो। ये कई सारे स्टेट लेवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है या फिर डायरेक्ट भी इसके फॉर्मूले पूछ दिए जाते हैं आपको डिफरेंट केसेस देके, ठीक है। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसको कैसे कंपेयर करके आप उसे याद रख सकते हो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने सेकंड केस की तरफ। So now we will see our second case। अब हम अपना second case देखेंगे। When concentrated point load is applied at any point of the beam। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ कि concentrated point load जब किसी और पॉइंट पे लग रहा है अदर देन सेंटर, उसे, ये हमारा सेकंड केस है। ओके, मैं दोनों लैंग्वेज में बता रही हूँ क्योंकि कई सारे लोगों को कमेंट रहता है कि इंग्लिश में कंटिन्यू करें, कई सारे लोगों को कमेंट रहता है कि हिंदी में कंटिन्यू करें। ओके, सो आई विल ट्राई टू कवर इट इन बोथ द लैंग्वेज। सो यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम पहले स्टैटिक मेथड से। वी विल सॉल्व इट बाय स्टैटिक मेथड फर्स्ट। सो स्टैटिक मेथड में क्या देखते हैं हम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमको पता है, इसमें क्या होता है डब्ल्यू ए बी बाई एल। जब जो लोड है पॉइंट लोड सेंटर पे नहीं लगता, सेंटर के अलावा कहीं और लगता है, व्हेन पॉइंट लोड इज नॉट अप्लाइड एट द सेंटर एंड इट इज अप्लाइड एनीवेयर अदर देन द सेंटर, इन दैट केस द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी बाई एल। ओके, हियर इट इज डब्ल्यू यू बिकॉज द लोड हियर इज द कोलैप्स लोड। ओके, सो डब्ल्यू यू रिप्रेजेंट द कोलैप्स लोड एंड वी विल सी द मोमेंट। ओके, मोमेंट here it is mp, दिस mp, और इसकी वैल्यू हमको डिटरमाइन करनी है, ठीक है। यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी, पिछले केस में क्या था, वो हाफ mp था। हाफ mp क्यों था, क्योंकि वहां पर सेंटर पे पॉइंट लोड अप्लाइड था, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे हम डिटरमाइन करेंगे वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो देखिए, ये एक ट्रायंगल हो गया। मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए इसको नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, ए बी सी। ओके, लेट अस सपोज दिस इज डी एंड इट इज ई। ओके, ये एंगल इसका सिमिलर है, तो आप क्या कर सकते हो, देखो ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी इज इक्वल्स टू डी ई बाय ई सी। ओके, सिंपल। अब ए बी क्या है आपका, एम पी। ओके, एंड ये क्या है आपका, बी सी कितना है आपका, ये आपको पता है, इज इक्वल्स टू स्पैन ऑफ द बीम है। बी सी यहाँ आपका क्या है, स्पैन ऑफ द बीम, ठीक है। तो ये हो गया एल। अब ये आपको पता नहीं है, ये आपको निकालना है डी ई, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी ई। अब ये कितना है आपका, ये कितना पार्ट है आपका, ये पार्ट है, आपने इसको नाम दिया है बी। ओके, सो दिस इज बी। तो अब मैं यहाँ पर इसको लिख देती हूँ बी। तो डी ई विल बी इक्वल्स टू mp into b by l। okay, so this point is mp into b by l। okay, तो मान लीजिए अगर मेरा यहाँ पर 1 मीटर स्पैन से दूर है तो ये क्या हो जाएगा, mp by l। अगर ये 2 मीटर इस पॉइंट से दूर है तो ये क्या हो जाएगा, 2 mp by l, ठीक है। और अभी हम इसको b ही रखते हैं क्योंकि हमको जनरल निकालना है फॉर्मूला, ठीक है। तो प्लस mp into b by l। अब आप इसे सॉल्व करो और यहाँ पर डब्ल्यू यू की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो ये आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ ऊपर क्या चला जाएगा, देखो इसको सॉल्व करके भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको कोई इशू ना हो। देखो ये क्या हो जाएगा, एल एम पी प्लस एम पी बी। कई बार क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों में हमें डाउट रह जाते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी चीज़ें सब सॉल्व कर लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में डाउट रह जाता है, ठीक है। एल एल कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा आपका, डब्ल्यू यू इंटू ए बी, और ये L किसके बराबर है, L देखिए A प्लस बी के बराबर है, ठीक है। तो A प्लस बी एम पी प्लस एम पी इंटू बी। अब ये क्या हो गया, एक बार एम पी इंटू बी, और ये क्या हो गया, एक बार एम पी इंटू बी। तो ये क्या हो गया, A एम पी प्लस 2 एम पी इंटू बी, डब्ल्यू यू इंटू ए बी। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कीजिए, या फिर इसको आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, डब्ल्यू यू इज इक्वल्स टू ए प्लस 2b एम पी बाई ए बी। ओके, ये हो गया आपका कोलैप्स लोड की वैल्यू। या फिर अगर आप इसको यहीं से रखना चाहते थे तो भी आप इसे रख सकते हैं इजली, डब्ल्यू यू विल बी इक्वल्स टू एल प्लस बी, और एम पी कॉमन आ गया आपका अपॉन ए बी, ठीक है। जो आपको इजी लगे, जिसको आपको याद रहे, आप इस दोनों फॉर्म में भी रख सकते हो। दोनों की मतलब एक ही है, अगर आप एल की जगह ए बी रख दोगे तो ये यही फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। जस्ट बताने का मतलब ये था क्योंकि कई सारे लोग जो हैं वो एल के फॉर्म में इसको नहीं रखते तो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब वही है।
ठीक है, अब हम इसे निकालेंगे बाय द काइनेमैटिक मेथड। ओके, अब हम देखेंगे इसे बाय काइनेमैटिक मेथड। व्हाट इज काइनेमैटिक मेथड? लोड इनटू डिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू मोमेंट इनटू रोटेशन। लोड क्या है यहाँ पे? WU, ठीक है। डिफ्लेक्शन क्या है आपका यहाँ पर? ये डेल, ठीक है। डिफ्लेक्शन ऑलवेज डेल। मोमेंट क्या है आपका यहाँ पर? देखिए मोमेंट यहाँ पर मोमेंट लगेगा, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे भी मोमेंट रहेगा। MP इंटू थीटा, थीटा यहाँ का एंगल, यहाँ का रोटेशन थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए MP थीटा प्लस MP थीटा 1। अब यहाँ पर अलग थीटा क्यों आया वो भी बता देते हैं। थीटा here is theta and theta here is theta 1 because the load is not applied at the center of the beam, that's why the rotation is different. Okay, if the load is applied at the center of beam like in the previous case, the rotation value will be same theta theta, but here the load is not applied at the center of the beam, so the rotation are different. Okay, so अगर आप इसे सॉल्व करोगे, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा 1 की वैल्यू कितनी होगी? थीटा 1 की वैल्यू निकालनी आपको बहुत इजीली आ जाएगी। अगर जो जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दोनों ट्रायंगल को आप कंपेयर करके थीटा 1 की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो कैसे निकालोगे? अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप इसे प्रीवियस वीडियो में देख लेना, ठीक है। तो थीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी A/B थीटा। ये बहुत ईजी है, मैंने आप प्रीवियस वीडियो में कई बार इसे समझाया है, आप उसमें से इसको देख लीजिएगा। सो डेल की वैल्यू क्या होगी इस केस के लिए? डेल की वैल्यू प्रीवियस केस में क्या रहती थी? थीटा इंटू L/2, क्योंकि वहां पर लोड जो है वो सेंटर में अप्लाइड था, यहाँ पर सेंटर की जगह कहीं और अप्लाई है, इसलिए इसको क्या लेंगे? थीटा इंटू A। ओके, ये स्पैन पहले L/2 था बट अभी A है, तो इसलिए थीटा इंटू A लेंगे, ठीक है। दिस इज थीटा इंटू A हो जाएगा ये। और देखिए यहाँ पर मोमेंट है MP, क्योंकि ये फिक्स्ड है, यहाँ पर ये एंड फिक्स है, सो MP इंटू थीटा। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा? MP इंटू थीटा प्लस MP इंटू थीटा 1। थीटा 1 क्यों है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर ये सिमेट्रिकल नहीं है। ओके, सो दिस इज MP इंटू थीटा प्लस MP इंटू थीटा प्लस MP इंटू थीटा 1। थीटा 1 यहाँ पर क्यों है? क्योंकि दोनों जगह रोटेशन अलग इसलिए है इस केस में, क्योंकि जो लोड है वो सेंटर के जगह कहीं और अप्लाई है, एज कम्पेयर टू प्रीवियस केस जहाँ पर आपका लोड जो है सेंटर पे अप्लाइड था एट अ डिस्टेंस L/2 फ्रॉम बोथ दी एंड, इसीलिए वहाँ पर रोटेशन दोनों का सेम था, ठीक है। थीटा 1 इज इक्वल्स टू A/B इंटू थीटा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। MP कॉमन ले लीजिए आप, थीटा प्लस A/B थीटा। अब यहाँ से थीटा भी आपका कॉमन आ जाएगा। MP इंटू थीटा 1 प्लस 1 प्लस A/B WU इंटू थीटा इंटू A। थीटा थीटा गेट कैंसिल, WU विल बी इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? B प्लस B 2B प्लस A/B। ओके, दिस इज MP और यहाँ का A आप नीचे ला दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? A प्लस 2B इंटू MP अपॉन AB, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दोनों की वैल्यू सेम आई है, स्टैटिक मेथड से भी और काइनेमैटिक मेथड से भी, ठीक है। अगर आपको दोनों मेथड आते हैं और आप कंफ्यूज हो तो आप दोनों में से चेक कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो अगर आप इसे यहाँ पर L के फॉर्म में लिखना चाहो तो A प्लस B क्या होता है? आपका L के बराबर होता है, तो L प्लस B MP अपॉन AB, ये आप फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर द सेकेंड केस। Okay, now we will see the third case. We will see our third case when UDL is applied over entire span of the propped cantilever beam. Okay, so this is any propped cantilever beam fixed at one end and propped at another end. Okay, and this is the UDL small w applied all over the beam. This is a span L. Okay, so now we will solve it. So by the kinematic method, we know that load into deflection is equals to moment into rotation, but in this case, in the case of UDL, for all the three type of a beam, that is for the simply supported beam, fixed beam and for the propped cantilever beam, we have seen that load into
not a deflection, it is area of mechanism for the UDL, only UDL case. Okay, so it will be area of mechanism is equals to moment into rotation. Okay, so this is load into area of mechanism is equals to moment into rotation. Load here is the small w. Okay, small w, that is UDL. एंड व्हाट इज एरिया ऑफ मैकेनिज्म? एरिया ऑफ मैकेनिज्म हमने कैसे पढ़ा है? ट्रायंगल का एरिया. ओके, एरिया ऑफ मैकेनिज्म मतलब ये बीम मैकेनिज्म है तो इसका पूरा एरिया. ओके, इसका पूरा एरिया कितना होगा आपका? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. इसका बेस कितना होगा? बेस तो एल ही रहेगा ऑल टोटल स्पैन, इंटू हाइट कितना होगा आपका इसका? डेल. ओके, डेल होगा इसका आपका हाइट. दिस इज ट्रायंगल. और आपका मोमेंट कितना होगा इस केस में? एम पी इंटू थीटा प्लस एम पी इंटू हेयर थीटा प्लस एम पी इंटू थीटा 1. ओके, ये तो बहुत सिंपल है. यहाँ पर एम पी लग रहा है क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड है. एम पी इंटू थीटा प्लस एम पी इंटू थीटा प्लस एम पी इंटू थीटा 1. ओके, तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया होगा. अभी आगे ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको ध्यान से देखिएगा. ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है, ये कॉमन केस नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं. अब ये प्रोसीड करने से पहले हम यहाँ पर थीटा 1 की वैल्यू देख लेते हैं और डेल की वैल्यू देख लेते हैं. ठीक है, तो डेल क्या होता है? डेल हमेशा क्या होता है? डेल थीटा इंटू ये स्पैन. ठीक है, तो आपका डेल क्या होगा? 0.586 L इंटू थीटा. ओके, सो दिस इज योर डेल. अब थीटा 1 कितना होगा? हमेशा इन दोनों ट्रायंगल को इक्वेट करते हैं हम लोग, तो कितना आएगा ये? 0.586 थीटा और यहाँ पर L है. ठीक है, इज इक्वल्स टू 0.414 L इंटू थीटा 1. ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग इक्वेट करते हैं. देखिए ये थीटा हो गया 0.586, थीटा में स्लैश लग गया गलती से. ठीक है, यहाँ पर हो गया थीटा इंटू एल इज इक्वल्स टू 0.414 L इंटू थीटा 1. यहाँ पर L एंड L विल गेट कैंसिल. यहाँ पर आपका क्या बचेगा? इसको अगर आप इधर ले जाएंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी थीटा 1 विल बी इक्वल्स टू 1.415 थीटा. ओके, सो ये हो गई आपकी थीटा 1 की वैल्यू, ये हो गई आपकी डेल की वैल्यू. अब आप यहाँ पे इसे इजिली अप्लाई कर सकते हैं. और आपको पता है कि डब्ल्यू क्या होता है? स्मॉल डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू कैपिटल डब्ल्यू बाई एल. ये होता है, आपको पता है क्योंकि ये कंसनट्रेटेड लोड है और ये यूडीएल है. यहाँ पर आप सब की वैल्यू अब रख दीजिए. एरिया ऑफ मैकेनिज्म क्या हो जाएगा आपका? हाफ इंटू एल इंटू ये आपकी डेल की वैल्यू रख दीजिए 0.586 L इंटू थीटा इज इक्वल्स टू. अब यहाँ पर आप अपनी इसकी वैल्यू रख दीजिए. ये क्या हो जाएगा? 2 MP थीटा प्लस MP थीटा 1 की जगह 1.415 थीटा. अब यहाँ पर आप इसे सॉल्व कीजिए. ये आपका कितना थीटा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3.415 MP थीटा. और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 0. आप भी सॉल्व कीजिए. 0.586 WU इंटू एल इंटू थीटा. एक एल तो कैंसिल हो जाएगा सिंपली. ठीक है भाई, आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 भी रहेगा. ठीक है, 2 रहेगा ना नीचे वाला. ठीक है, अभी मैंने इसको सॉल्व डिवाइड नहीं किया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए. ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? थीटा थीटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. 2 इधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा. तो डब्ल्यू में क्या बचेगा आपके पास? सो नाउ वी विल इक्वेट इट एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू. ठीक है, सो 3.415 इंटू 2. ओके, ये वाला 2 यहाँ चला जाएगा अपॉन 0.586 नीचे आ जाएगा. इंटू एल भी बचा है तो एल भी नीचे आ जाएगा. ठीक है, अब आप इस 3 वैल्यू को सॉल्व करेंगे. सो यू विल गेट डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 11.656 MP by L. Okay, so this case is a little bit different than the previous cases. Okay, जहाँ पर भी कोई हार्ड नहीं है, जस्ट आपको कुछ कुछ चीज़ें जो है ध्यान रखनी है और कुछ कुछ चीज़ें समझनी है. ठीक है, so these are the 3 cases for the propped cantilever beam, and we will end this video here, and I hope you have enjoyed this video. If you have enjoyed this video, then please share it. So in the next video we will see the summary of all the
3 videos in which we have discussed the collapse load for the सिंपली सपोर्टेड बीम, फिक्स्ड बीम एंड दी प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम. सो सारे केसेस को हम कंपेयर करके देखेंगे कि कैसे हम उनकी वैल्यूज को ध्यान में रख सकते हैं. ठीक है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.